को लखत है, दीन ही लखै न कोय। जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम। रहीम आजीवन गरीबों मुफलिसों की मदद करते रहे और उनकी इसी प्रकृति के कारण वो अपने राजनीतिक जीवन में जितना सफल रहे उससे कहीं अधिक उनका सामाजिक जीवन सफल रहा। और दान देना तो उनकी प्रकृति ही थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में बार बार देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। मांगने की तुलना में देने को वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानते, लेकिन इस देने में भी वह किसी तरह के अहंकार की बात नहीं करते, क्योंकि यदि आप देते वक्त यह मानते हैं कि मैं देने वाला हूं तो देने का पुण्य नहीं रहता। इसलिए उन्हें जब कहा गया था कि आप बहुत दानी हैं, उन्होंने कहा था नहीं, दे नहार को और है, भेजत सो दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे। रहीम ने प्रस्तुत दोहे में कहना ये चाहा है, दीन का अर्थ है जो गरीब है, जो मुफलिस है, जो जीवन में कमजोर है। दीन सबन को लखत है, जो कमजोर व्यक्ति है वह हमेशा मदद के लिए दूसरों की ओर लखत मतलब देखता रहता है। दीन सबन को लखत है, गरीब दीनहीन व्यक्ति हमेशा दूसरों की ओर देखा करता है, अर्थात दूसरों से मदद के लिए उनकी ओर उम्मीद और आशा की दृष्टि से देखता रहता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यह भी होता है, ये सांसारिक अनुभव है रहीम का, दीन ही लखै न कोय। लेकिन दीन को, गरीब को, दुखी को लखै न कोय, कोई भी नहीं देखता है। रहीम ने अपने व्यवहारिक जीवन में जो देखा था उसी की बात कर रहे हैं कि जो गरीब है वो हमेशा दूसरों की ओर देखता रहता है और दीन को लेकिन कोई देखता ही नहीं है। अगली पंक्ति में वो महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, जो रहीम दीन ही लखै। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन यानी जो गरीब को, जो मदद मांगने वाले की ओर देखता है, देखने का सिर्फ यहाँ आंखों से देखना नहीं बल्कि उनकी मदद करता है, उनको किसी तरह से उस कष्ट से बाहर निकालने का प्रयास करता है, दीन बंधु सम। दीन बंधु का अर्थ होता है दीनों का दोस्त, गरीबों का मित्र, लेकिन दीन बंधु शब्द का अर्थ है ईश्वर। सम मतलब समान होना, अर्थात जो गरीबों की मदद करता है, जो दीनों के हित की बात करता है, दूसरों का हित करता है, असल में वो ईश्वर के बराबर स्थान प्राप्त कर लेता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे भीतर ही ईश्वर भी है और शैतान भी है। तो अगर आपके अंदर अपने ईश्वरत्व को स्वयं में जागृत करना है तो रहीम कहते हैं कि आपको जरूरतमंदों की ओर देखना चाहिए, क्योंकि आपके भीतर जो ईश्वरत्व है वह तभी स्थापित होगा। रहीम ने इस तरह के और भी कई दोहे लिखे हैं जिसमें वो परोपकार, दूसरों के हित की बात बार बार कहते हैं। एक दोहे में वो कहते हैं, दीनन पर जे हित करे, से रहीम बड़ लोग। जो दीनों पर का हित करते हैं, मेरी दृष्टि में वही बड़े लोग हैं। कहाँ सुदामा बापुरो, नित कृष्ण मिताई जो। और अगला उदाहरण दे देते हैं हमारे यहाँ कि कृष्ण कथा से, कि आप ही बताइए कि कहाँ सुदामा बेचारा कृष्ण की मित्रता के योग्य था। वह बिल्कुल ही गरीब था, दाने दाने को मोहताज था, किंतु कृष्ण ने उसे अपना मित्र बनाया था। इसीलिए कृष्ण कृष्ण थे, वह दीन बंधु थे, वह देवता थे, क्योंकि उन्होंने दीनों की मदद की थी, जरूरतमंदों की मदद की थी। इसीलिए समाज के लिए उनका उपदेश ये है कि यदि आपको जीवन में कुछ महान कार्य करना है, उचित कार्य करना है, मनुष्य बनने का कार्य करना है, तो
जो दीन तुम्हारी तरफ उम्मीद की नज़रों से देख रहा है उसकी मदद अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद।